स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत जो मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सवाल है आपका मीन, मीडियन और मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित। ये 3 क्वेश्चन में लेके आप लोग के समक्ष आया हूं और ये 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आपका 5 नंबर के इस बार आने वाला है। तो जरूर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और सारे क्वेश्चन को समझ लें और इसको अपने नोटबुक में आप लोग प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि किसी भी तरह से आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को अक्सर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से आपका सवाल दिया है। यहाँ पर एक सवाल मैंने लिया हूँ। देखिए, उपरोक्त आंकड़ों का माध्य 62.8 है, तो अज्ञात बारंबारता x ज्ञात करें। दोस्तों, इस टाइप से आपका दिया हुआ रहेगा, यही आपका आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। ये CI दिया हुआ रहेगा, एफ दिया हुआ है। ये मैंने डायरेक्ट लिया हूँ CI और एफ, किसी में आपका फर्क अंतराल रह सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ, और इसको रहेगा आवृत्ति है, बारंबारता आपका लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा सोल्यूशन है दोस्तों। इधर जो मैंने डाटा तैयार किया हूँ, इसको मैंने सोल्यूशन के तौर पर लेता हूँ। तो चलिए, इस तरह से पहले लिख लीजिएगा आप लोग। लिख लेने के बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग? एक्स निकालेंगे। एक्स क्या है दोस्तों? ये वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं, ये जो CI है, जो क्लास इंटरवल है, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 20 को 2 से भगा देंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करके देंगे, भगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने निकालेंगे। सबसे पहला काम मेरा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद इन सारी चीज को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो एफ है, एफ का जोड़ को हम लोग क्या करेंगे? ये जो एन लिखेंगे, एफ का जो योग होता है इसको क्या होता है? एन कहलाता है। तो टोटल को ऐड करेंगे, 8 5 13 और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका 33 और 7 आपका 40 और फिर जोड़ x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 40 + x हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों? 40 + x हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ये क्या है? योग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग fx निकालते हैं। fx कैसे निकालेंगे? f × x कर देंगे तो fx आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 50x हो जाएगा दोस्तों, मल्टीपल कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 840 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? 630 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 880 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने निकाल दिए। इसके बाद क्या करेंगे? सिग्मा ऑफ fx निकालेंगे। चलिए, सिग्मा ऑफ fx निकालते हैं। सिग्मा ऑफ fx मैंने निकाल दिया। तो सिग्मा ऑफ fx कितना आ गया दोस्तों? ये आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? 20 24 4 में 2 10 16 23 यह आ जाएगा आपका 2640 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका? जोड़ 50x, जोड़ क्या आ जाएगा आपका? 50x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहा है? अज्ञात। यहाँ क्या माध्य आपका दिया। तो दोस्तों, माध्य का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे मैंने, माध्य इक्वल टू होता है दोस्तों सिग्मा, इसको कहा जाता है सिग्मा fx, FI भी आप लिख सकते हैं, fx/n लिख सकते हैं। n के जगह आप लोग सिग्मा f भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो माध्य ऑलरेडी मेरा कितना दिया हुआ है वो लिख देंगे। इधर दिया हुआ है 62.8 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है आपका? 2640। ये क्या है आपका? 50x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये यहाँ क्या है? n क्या है आपका? 40 जोड़ यहाँ पर क्या दिया है? x दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करके मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 62 × x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 40 + x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2640 और ये क्या हो जाएगा? +50x हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 4×8 = 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4×2 = 8, 9×10 = 11 और हाथ में रहा 1, 4×4 = 24 = 25 इतना, और जीरो तो कट जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस 62.8x आ जाएगा इधर। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा 2640 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका 50x आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चलिए एक साइड x वाले को करते हैं। तो 62.8x और इधर लाएंगे इसको तो माइनस क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा, इधर 2640 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2512 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.8x आ जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 25 आपका 8 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 128 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट हम लोग इसको लिख सकते हैं 128x, इसको लिख सकते हैं 128x डिवाइडेड बाई, इसको 10 लिख सकते हैं, पॉइंट घटा देंगे 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। और x इजिकल टू इसको लिख सकते हैं दोस्तों, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 128 आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे तो 10 में काटेगा, यानी इम्प्लाइज दैट x इजिकल टू कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों आपको यही निकालना था, अज्ञात। यहाँ पर देखिए अज्ञात फॉर्म करता क्या निकालना था, x निकालना था। तो x का वैल्यू मेरा क्या है, x इक्वल टू 10 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग माध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए, तो इसको जरूर आप लोग अभ्यास कर लीजिए ताकि आगे आपको मैट्रिक के एग्जाम में कोई आने से दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं माध्यिका निकालते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं माध्यिका को दोस्तों माध्यक भी कहा जाता है। माध्यिका कहिए चाहे माध्यक, कुछ आपको दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग खेलेंगे, इसमें खेलेंगे आपका माध्यिका। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा नीचे दिए हुए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें x और y मिसिंग है, तो x और y का मान इसमें ज्ञात करना है। ये चीज आपको दिया, इतना ही आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, CI लिख लेंगे एक तरह, उसके बाद F लिख लेंगे। दोस्तों माध्यक निकालने के लिए, माध्यक या माध्यिका जब भी कहा जाता है तो सबसे पहले आप लोग ये काम कीजिए, क्या काम करना आपको, आपका माध्यक का सूत्र आपको जानना है। तो ये जो आपका माध्यक होता है यानी माध्यिका जो होता है उसका सूत्र आपको जानना जरूरी है। तो उसका सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख देता हूँ। ये जो होता है माध्यक या माध्यिका जो भी कहिए, तो माध्यक इजिकल टू क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे कौन सा CF लेंगे, कौन सा F लेंगे, कौन सा H लेंगे और क्या L है। तो चलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सीरीज में ध्यान देना दोस्तों। अगर ये सीरीज अगर हम लोग का इंक्लूसिव सीरीज में रहता है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सीरीज में है दोस्तों, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सीरीज हम लोग का इंक्लूसिव सीरीज में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते और अपर लिमिट में आपकी 0.5 ऐड कर देते। उसके साथ ही हम लोग इसका आगे चलते। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब एक्सक्लूसिव सीरीज यानी अपवर्जी श्रेणी में ऑलरेडी है, ये समावेशी श्रेणी में नहीं है। जब समावेशी श्रेणी में रहता तो उसको अपवर्जी में चेंज करते, तो ये ऑलरेडी अपवर्जी में है, इसलिए चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को CF निकालना है। दोस्तों CF कैसे निकालते हैं, CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे फास्ट वाला जो आपका ये रहता है नंबर रहता है ऐप में, तो उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसके बाद इसको और इसको ऐड करके हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 + x मान लीजिए लिख दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका 5 + x हो गया, इसके साथ इसको ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 25 + x हो गया दोस्तों। उसके बाद इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 + x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद इसको और इसको ऐड करेंगे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही हम लोग के क्या आ गया, सीएफ आ गया दोस्तों। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सबसे पहले सीएफ निकाल ली। सीएफ निकालने के बाद हम लोग को क्या करना रहता है, माध्य का वर्ग चुनना रहता है। माध्य का वर्ग यानी माध्यक वर्ग आपका चुनना रहता है। उसके लिए हम लोग का सबसे पहले क्या करना है, एन जो है, एन को हम लोग n/2 निकालते हैं। तो निकालेंगे n/2 निकालिए, यानी 60/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30 आएगा। ये जो दोस्तों 30 आया, ये जो 30 आया है, ये 30 को हम लोग को कहाँ दिखना है, सीएफ में देखना है। सीएफ मतलब संचय जो बारंबारता है, इसमें देखना है। इसमें देखना है, कहीं अगर 30 है तो वही वाला आप लोग का क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग यानी माध्यक वर्ग हो जाएगा। अगर ये 30 आपका सीएफ में नहीं रहता है तो जस्ट उसके ऊपर वाले डिजिट को, ये संख्या को हम लोग लेते हैं, माध्य का वर्ग चुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 यहाँ पर सीएफ में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को सबसे देखना है इसके ऊपर वाला कौन सा संख्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स में। आप कहिएगा कि इससे 25 प्लस एक्स 30 से ऊपर तो आपका 40 है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स ऐड है, इसलिए एक्स में अगर कुछ भी मान रखेंगे तो 40 से नीचे में 30 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जब भी हम लोग इसका माध्य का वर्ग चुनेंगे तो यही वाला को चुनेंगे, 20-30 को चुनेंगे, न कि आपका 40 प्लस एक्स को चुनेंगे, 30-40 को चुनेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ये वाला क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, माध्य का क्या आ जाएगा हम लोग का, माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग जो आया वो कितना आ गया हम लोग का, वो आ गया आपका 20-30। कितना आ गया दोस्तों, 20-30। अगर 20-30 आ गया, इसका जो लोअर लिमिट होता है आपका क्या बोलते हैं, न्यूनतम निम्न सीमा जो होता है, यही होता है दोस्तों एल। तो एल इक्वल टू मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया आपको 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद n/2 हम लोग को मालूम है 30 आया हुआ है। उसके बाद मुझे सीएफ लेना रहता है। तो सीएफ कैसे लेते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग माध्यक या माध्यिका में जो हम लोग सीएफ लेते हैं, तो सीएफ जो होता है ये माध्यिका वर्ग जो होता है, मीडियन क्लास जो होता है, इसके जस्ट ऊपर वाले जो सीएफ होता है, इसी को लिया जाता है। यानी 5 प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, सीएफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सीएफ क्या हो जाएगा मेरा, सीएफ हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ गया सीएफ आपका 5 प्लस एक्स आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या लेंगे, एफ लेंगे। तो एफ किसको लेते हैं, तो जो दोस्तों माध्य का वर्ग होता है उसी का जो बारंबारता होता है वही आपका एफ कहलाता है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा आपका एफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या देखना है, एच देखना है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो माध्य का वर्ग होता है इसका जो क्लास इंटरवल का ऊंचाई होता है यही आपका एच कहलाता है। तो इसको ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, यानी 30 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 10 आपका एच आ गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक चीज यहाँ पर एक चीज क्लूज दिया हुआ है कि हम लोग का माध्य का क्या दिया हुआ है, 28.5 यहाँ पर दिया हुआ है। जब 28.5 आपका माध्य का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से एक चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ जो एन निकाले दोस्तों, एन इक्वल टू क्या है आपका, एन इक्वल टू मेरा इतना होना चाहिए। ऐड करने के बाद मेरा ये तो ऑलरेडी दिया हुआ 60 होगा, एक्स और वाई भी अगर मान रखेंगे तो मेरा टोटल का सम क्या होगा, 60 होगा। तो एन इक्वल टू इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एन का मान अगर मैं यहाँ पर 60 रख देता हूँ, 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग x प्लस वाई का मान यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों, ये आगे जाके आपका काम आएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, माध्यक जो माध्यक या माध्यिका बोल रहे हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये सारे मान को इसको रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। n/2 कितना है आपका दोस्तों, n/2 आपका 30 है। 30 माइनस CF कितना है दोस्तों, CF है आपका 5 प्लस एक्स है। ठीक है, ये 5 प्लस एक्स ले लिए। एफ कितना है, एफ आपका 20 है और एच कितना है, एच आपका 10 है। इसको सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 आ जाएगा,
क्लास यहाँ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये क्या होगा -x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। अभी इसको काट सकते हैं, 0 0 काट देंगे। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों माध्यक ऑलरेडी हम लोग के क्या दिया 28.5 दिए, इसको लेके चलिए तो यहाँ 28.5 लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 28.5 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा +25 -x आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 40 और 25, इसको एक ही बार में हम लिख देता हूँ 65 हो जाएगा -x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 57 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट -x इक्वल टू मैंने लिख सकता हूँ 57 -65। ठीक है दोस्तों, इम्प्लाइज दैट -x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 5 2 7 कितना हो जाएगा 67 है ना, एक मिनट 57 माइनस आपका ठीक है, तो 8 7 15 यानी -8 आ रहा है। कितना आ रहा है x का मान माइनस, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस अगर कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ गया दोस्तों। अभी हम लोग को क्या करना है x और y, यहाँ पर देखिए x और y दोनों मिसिंग है, दोनों को हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा हुआ x और y का मान ज्ञात करने के लिए लिखा है, तो x और y का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ये क्या करेंगे, अभी जो हम लोग निकालें x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू अगर 15 आता है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स, यानी x का मान यहाँ पर रख देंगे तो 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 आ गया। इस तरह से हम लोग का दोनों मान निकल कर सामने आ गया दोस्तों। x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों आपका 7 आ गया। यही आपको निकालना का था दोस्तों, यही आप लोग का निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से किसी भी संख्या का अगर माध्यक इस तरफ से निकालने के लिए कहा जाएगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसका और एक इम्पोर्टेंट सवाल पे क्या आ रहा हूँ, वो है आपका बहुलक, यानी उसको कहा जाता है मोड। तो मोड भी हम लोग देख ही लेते हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, भले ही वीडियो आप लोग का थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जरूर आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग का जरूर मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, बहुलक निकालते हैं यानी मोड निकालते हैं। मोड कैसे निकालते हैं दोस्तों, आइए जरा देखिए, इसको भी जरा कर लीजिए। तो मोड जब भी हम लोग का निकाला जाता है, तो मोड हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, आपका इस तरह से आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। इस तरह से जब भी आंकड़ा दिया हुआ, यदि देखिए निम्न आंकड़ों से क्या है बहुलक ज्ञात करें, यही आपका लिखा हुआ है। निम्न आंकड़ों से क्या बोल रहा है बहुलक ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसका बहुलक निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 20 ये जो CI है, CI को मैंने इस तरह से लिख लिया। CI लिखने के बाद हम लोग क्या लिए, F जो है F को भी मैंने लिख लिया। इसमें हम लोग का सबसे पहला काम दोस्तों, सबसे पहला काम हम लोग क्या कीजिएगा, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख लेता हूँ, वो बहुलक इक्वल टू जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 दोस्तों। F है, ये मेरा F है, कंफ्यूजन नहीं होगी। F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है दोस्तों H होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, L कौन सा है और H क्या है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये जो आपका F दिया है, F का सबसे अधिकतम जो मान होता है दोस्तों वो हो जाता है आपका F1 कहलाता है। तो ये जो मान है यही आपका क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा दोस्तों। ये 15 क्या है सबसे ज्यादा है, इसमें ये F1 हो जाए। इससे जस्ट ऊपर वाला संख्या क्या कहलाता है F0 कहलाता है, और F1 से नीचे वाला संख्या क्या कहलाता है आपका F2 कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो होता है आपका सबसे ज्यादा वाला संख्या जो होता है यही आपका क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं बहुलक वर्ग, यहाँ पर लिख देंगे बहुलक वर्ग जो हो जाएगा दोस्तों
बहुलक वर्ग इक्वल टू हम लोग ये क्या हो जाएगा 30 40 हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम लोग ये सीरीज को भी ध्यान देना है, ये सीरीज भी हम लोग क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज में ऑलरेडी है। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज में ये सीरीज नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इससे पहले के वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं कि ये लोअर लिमिट हम लोग क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो लोअर लिमिट होता है निम्न सीमा होता है यही आपका एल कहलाता है। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया F0 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, F1 इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, F2 इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, H इक्वल टू 40 माइनस 30 यानी 10 हो गया। अभी इसका मान यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या रखना है F1 रखना है। F1 मतलब 15 माइनस F0 रखना है, F0 मतलब 8 रख देना है। 2 इंटू F1 इंटू 2 इंटू 15 रख देंगे माइनस F0 8 कर देंगे इंटू F2 मतलब 9 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इंटू एज का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 मैंने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, दिस इज इक्वल टू इसका मान निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऊपर में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 7 और इंटू ऊपर में 10 को यहाँ पर रख देते हैं डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा दोस्तों, 9 क्या होगा 17 यानी माइनस 17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 30 फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 70 और ये क्या हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 5 ये पॉइंट ये क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल दिए 35.38। दोस्तों यही आपका क्या है मोड निकल गया, यही आपका इस ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग क्या निकाले मोड निकल गया यानी बहुलक निकला। इस तरह से आप लोग का मीन मीडियन और मोड इस तरह से आप लोग निकाल लिएगा। ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग जितना अधिक से अधिक के बार हो सके इसका कोशिश कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जरूर मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन में लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मैट्रिक बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। चलिए आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।